21 जून योग दिवस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा। विषय: योग एक सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति। नमस्कार। अगर हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश या इस पूरे विश्व के प्रति जागरूक हैं तो आज का यह दिवस, यह चर्चा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। 21 जून को योग दिवस मनाने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और हम यह ऊर्जा भोजन से और अपने आसपास के वातावरण से लेते हैं। इसलिए वातावरण से मिलने वाली ऊर्जा इस दिन सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। ज़रूरत केवल हमको जागरूक होने की है, जिससे कि हमारा ही लाभ होगा। अब हम आते हैं योग पे। जैसा कि हम जानते हैं, योग के कई रूप हैं, जैसे कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग। इसमें हठ योग सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि योग एक सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ तो होते ही हैं, वरन अपने जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी बनाते हैं। अब हम हठ योग की महत्ता बताने के लिए एक उदाहरण रखते हैं। जैसा कि हम अपना सांसारिक जीवन जीने के लिए अध्ययन करते हैं, उसके लिए स्कूल से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के बाद लगभग 17 साल समय देने के बाद हम इस काबिल होते हैं कि किसी नौकरी को पा सकें। उसी प्रकार हमारा शरीर होता है। इस पर जब हम जागरूक होकर समय देते हैं तब हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है और बोनस के रूप में बीच के वर्षों में एक अच्छी शारीरिक और मानसिक सेहत प्राप्त होती है। हठ योग के अलावा पीछे बताए जिन चारों योगों का उल्लेख किया गया, उनके द्वारा भी हम परम लक्ष्य पा सकते हैं। लेकिन जब हम परम लक्ष्य पर तक पहुंचते हैं तो पाते हैं कि आप में इन पांचों योगों का सम्मिश्रण है। अर्थात अगर आप हठ योग को अपनाते हैं तो बाकी इन चारों योगों में आसानी से पारंगत हो सकते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हर प्रकार के क्लेश, अतृप्ति, वासना आदि पर विजय प्राप्त करके सच्चे सुख, शांति और आनंद की उपलब्धि है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी विवेकशील व्यक्ति अपनी अपनी कृति, रुचि और बुद्धि के अनुसार तरह तरह का आश्रय लिया करते हैं। उपरोक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए महर्षि पातंजलि ने अष्टांग योग का उद्देश्य दिया। उनके अनुसार मनुष्य यदि अंगों का क्रमशः अभ्यास करता है तो वह अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। यहीं पर हम एक सबसे महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहते हैं। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर दिवाकर मल जी ने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के लिए सुखराज क्रिया की स्थापना की। इसके कुछ बहुत ही विशेष महत्व हैं जिनको हम रखना चाहेंगे। पहला, सुखराज क्रिया में हमें केवल 3 विषयों पर ध्यान देना है, जिसमें पहला है भोजन, दूसरा है सम्यक आराम और तीसरा है योग। इन तीनों विषयों पर अगर हम पूरा ध्यान रखते हैं तो स्वतः ही महर्षि पातंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग के 8 अंगों का क्रमशः आभास होता जाता है। इसमें हमारे समय की बचत होती है। हम अपने सांसारिक जीवन में उसको आसानी से ढाल सकते हैं। दूसरा, इसमें बताए गए भोजन, आसन, प्राणायाम और सम्यक आराम मॉडर्न मेडिकल साइंस के सिद्धांत पर काम करते हैं और सिद्धांत यह है कि अगर हमारे शरीर का पीएच बैलेंस रहता है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से मजबूत बनी रहती है, जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। तीसरा है, इस क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें बताए गए केवल एक आसन और एक प्राणायाम है, क्योंकि पतंजलि द्वारा बताए गए आसनों की संख्या 84 और प्राणायामों की संख्या कम से कम 12 है। यहाँ यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक आसन और प्राणायाम हमारे शरीर पर औषधि के समान असर करते हैं और हमको समझना होगा कि किसी भी प्रकार की औषधि का चुनाव और मात्रा का निर्धारण शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए पूजनीय गुरुदेव ने केवल एक आसन और एक प्राणायाम करने की सलाह दी, जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, जिससे हम
हमारे शरीर का शारीरिक और मानसिक संतुलन पूरी तरह बना रहता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे शरीर के मणिपूरक चक्र पर पड़ता है। हमारे शरीर में मणिपूरक चक्र वो स्थान है जहाँ हमारे शरीर के सभी 72,000 नाड़ियाँ मिलती हैं और फिर वहीं से बटकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। यहाँ बताए गए यह योग के द्वारा सभी 72,000 नाड़ियों से ज़्यादा ऊर्जा का संचार शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाकर उसको पूर्ण स्वस्थ रखते हैं। चौथा, इस सुखराज क्रिया की खासियत यह है कि आपके प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है, जिससे आपका मेडिकल पर होने वाला खर्च लगभग खत्म हो सकता है। और एक खासियत यह है कि आप कम से कम संसाधन में जीवन को जीने की आदत डाल सकते हैं। आइए अब जानें कि सुखराज क्रिया में हमें क्या करना है। इसको जानने के लिए सुखराज क्रिया को कैसे हम अपनाएं नामक वीडियो को देखें।